हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है अंकित नारी, आप देख रहे हैं बंजारा फॉरएवर। और आज मैं आया हूँ मलाना में और करने वाले मलाना का ट्रैक। तो दिस इज़ द आइकॉनिक गेट विच मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सीन। तो अभी टाइम हो रहा है 6:09। हमने अपनी ट्रैक शुरू कर दिया है एंड हमें जाना है वहाँ पे। ये पीछे जो आपको पूरा मलाना गाँव दिख रहा है, यहाँ पर जाना है हमको। तो जब आप नीचे उतरने लगोगे तो आप कुछ 7-8 मिनट नीचे उतरोगे, आपको एक झरना मिलेगा। यहाँ पर आप अपना पानी भर सकते हैं। अगर नहीं कैरी करना है 7 बोतल, आपको लग रहा है वज़न हो रहा है, तो आप यहाँ से पी के ऊपर भी जा सकते हैं। जब आप विलेज पहुँचोगे वहाँ पे भी एक झरना आपको मिलेगा ऐसा पानी पीने का, वहाँ से भी पानी पी सकते हैं। नाव नीचे उतरने में आपको लगेगा कुछ 8-9 मिनट के आसपास। थोड़ी सी नीचे जाती है आपको एक ब्रिज मिलेगा। तो ये ब्रिज एक बार जब आप पार कर लेंगे, आप पहला जब डिसेंड करेंगे ऊपर से जो 10 मिनट लगेगा, इस ब्रिज के बाद जो प्रॉपर ट्रैक है अपहिल वो स्टार्ट हो जाता है। एंड फ्रॉम हियर इट शुड टेक अराउंड 45 मिनट्स। लोकल्स को यूजुअली पूरा मलाना गेट से ऊपर तक पहुंचने में 1 घंटे से कम लगता है। बट फॉर पीपल हु आर न्यू टू माउंटेन्स एंड पीपल हु डोंट डू रेगुलर ट्रैक्स लाइक मी, उनको लग जाता है मतलब 1 घंटा 30 मिनट के आसपास। वैसे मैं कल भी आया था यहाँ पे, मैं अराउंड 50 मिनट्स में पहुँच गया था। बट तब मेरे को कुछ रिकॉर्ड नहीं करना था, लेकिन अभी मेरे को रिकॉर्ड भी करना है, तो इट विल टेक लिटिल मोर टाइम। नीचे आप देख रहे हैं, दिस इज़, इसको मलाना नाला बोलते हैं। ये नीचे जाता है, पूरा जो मलाना का रूट है इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मलाना वैली रोड जो है, रास्ता जो है वो थोड़ा बहुत अनइवन है जगह जगह, लेकिन स्टीप नहीं है। स्टीप आता है जब मलाना ब्रिज, जो नीचे ब्रिज है वहाँ से जब आप गेट के लिए चढ़ते हैं ना, वहाँ पे स्टीप हो जाता है। लेकिन ब्रिज से मलाना गांव तक का रास्ता इज़ वेरी मच इजी। अनइवन है लेकिन स्टेप्स भी हैं, और ऐसे एकदम स्टीप नहीं है, मतलब लेवल पे ही है। इट्स क्वाइट ईजी, आप कर सकते हैं आराम से। तो अभी हम यहाँ से आए हैं। आपको ये एक लेवल दिख रहा होगा जहाँ पे पार्किंग कर रखी हुई है बहुत सारी गाड़ी। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये एरिया दिखा जहाँ पर पार्किंग कर रखी है बहुत ज़्यादा गाड़ियों की। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ तक आप आखिरी मलाना के लिए आ सकते हैं। आगे रास्ता जाता है 2 किलोमीटर और डैम तक, बट वो मैजिक वैली, वाइचिंग वैली के लिए जाता है। यहाँ पर आप अपनी पार्किंग कर सकते हैं। मैंने भी अपनी बाइक यहीं पर खड़ी करी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मलाना वैली का रास्ता यही है जिसमें मैं ट्रैक कर रहा हूँ। इसके सामने जो पहाड़ है, जो पार्किंग मैंने आपको दिखाई थी, उसके पीछे वाला, उसको नारंग वैली बोलते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे होम स्टेज हैं रहने के लिए। मैं भी नारंग वैली में ही रह रहा हूँ, लेकिन अगर आप मलाना आ रहे हैं तो मलाना गेट से नीचे उतरते ही बहुत सारे ऑप्शन हैं रहने के। प्लस मलाना गाँव के आगे जब आप क्रॉस कर लेंगे, वहाँ पर थोड़े बहुत ऑप्शन हैं रहने के लिए। मलाना गाँव के अंदर आउटसाइडर स्टे नहीं कर सकते। एक टाइम तक अलाउ था, लेकिन अभी अलाउ नहीं है। अब बात चली रही है रहने की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं रुका हुआ हूँ द वुड्स कॉटेज मलाना में। बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है ये, एकदम जैसे पहले पहाड़ी घर बनाए जाते थे ट्रेडिशनली, वैसे ही बना हुआ है ये कॉटेज भी, विद जस्ट स्टोन, वुड, मड एंड नथिंग एल्स। द फूड हियर इज़ ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी। एकदम घर जैसा खाना मिलेगा आपको यहाँ पे। एंड व्यू की अगर बात करें तो यहाँ से आपको मिलेगा व्यू मलाना विलेज का, चंद्रखैनी का, मैजिक वैली का, और बहुत सारी पीक्स है यहाँ पे। सनराइजेस, सनसेट्स भी इतने अमेजिंग होते हैं। और शाम के टाइम पे अगर बॉनफायर जल जाए तो फिर उसका कहना ही क्या है। इस होमस्टे के ओनर है विशाल, जिनका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है मलाना गांव के बारे में, और यहाँ पे आसपास जितने भी ट्रैक्स हैं मलाना वैली के अंदर, उनकी काफ़ी अच्छी नॉलेज है उनको। तो मेक श्योर इफ यू आर विजिटिंग मलाना एनी टाइम सून, स्टे एट वुड्स कॉटेज और जस्ट गिव हिम अ कॉल, हिल गाइड यू अलॉन्ग विद ऑल द डिटेल्स। बैक टू द वीडियो। जिस नारंग वैली की मैं बात कर रहा था वो ये पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, पूरा नारंग वैली है। उसको पूरा नीचे तक आओ, ब्रिज से क्रॉस करो, एंड देन यू गो टुवर्ड्स मलाना, जो अपोजिट पहाड़ी के ऊपर है। तो ये जो ग्रीन वाला घर दिख रहा है ना, इसके साइड से ट्रैक शुरू होता है। मलाना गेट यहाँ पे है, और यहाँ से आप उतरेंगे नीचे यहाँ तक। यहाँ पर आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा,
और ये जैसा आप ये भी देख रहे हैं, ये शैक लगा हुआ है। ऊपर भी ऐसे लाइन से बहुत सारे शैक्स हैं, वहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। एंड जब आप मलाना गेट से नीचे उतरते हैं तो ये थोड़े बहुत आपके पास रहने के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप टेंट वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पर रुक सकते हैं, 1 2 3, तो थोड़े बहुत ऑप्शंस नीचे उतरते भी हैं। और आप नारंग वैली की बात करो तो आपको बीच बीच में होम स्टेज दिख रहे होंगे। ये जो जितने भी आपको घर से दिख रहे हैं ना, इनमें से कुछ होम स्टेज हैं, कुछ लोगों के घर हैं। सो वी आर अबाउट टू रीच मलाना विलेज। पीछे आप देख सकते हैं, आई एम ऑलमोस्ट देयर। अभी सामने एक झरना आएगा, झरना इन द सेंस वाटरफॉल आएगा, जहाँ पर पीने का पानी भी निकलता है। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर जाके पानी नहीं खरीद सकते, आप खरीद सकते हो। दे वोंट टच यू, दे कीप इट ऑन द ग्राउंड। आप पैसे भी ज़मीन पर रखो एंड देन दे पिक इट अप। लेकिन वाई कैरी, जब फ्री में नेचुरल पानी आपको मिल रहा है, देन वाई कैरी और बाई बॉटल विद यू ओवर देयर। इसलिए मैं तो वहीं से पी लेता हूँ। तो ये वो रास्ता जो आप ड्राइव करता था जब आप मलाना विलेज की तरफ आते हैं। ऑलमोस्ट रीच्ड मलाना विलेज। द टाइम राइट नाउ इज़ 7:06। हम 6:09 पर चले थे। या सो अप्रोक्स 1 घंटा तो लग ही जाता है आपको ऊपर तक पहुँचते पहुँचते। मुझे 1 घंटा लगा विद मी, यू नो, व्लॉगिंग, कैमरा रख के आगे जाओ, फिर वापस पीछे उसको पिक करने के लिए। तो ये सब करते करते मेरे को 1 घंटा लगा। तो पीछे ये जो आप पानी की सप्लाई देख, दिस इज़ ऑल नेचुरल। आप यहाँ पे अपनी पानी की बोतल फिल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, मतलब मलाना गाँव पहुँच गए हो, बस थोड़े से स्टेप्स चढ़ने हैं, नील एंटर मलाना विलेज। यहाँ पर भी एक ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल है एंड ये भी बहुत पीछे से आ रहा है। एंड दिस इज़ अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन ड्रिंक। तो धूप निकल चुकी है, हल्की हल्की गर्मी लगने लग गई है। जैकेट खोल दिया मैंने। तो हमने मलाना विलेज क्रॉस किया, जो एक स्पॉट था जहाँ पर मैं पिछले 3 दिन से आके बैठ रहा हूँ, सुबह सनराइज़ देख रहा हूँ। ब्यूटीफुल स्पॉट मलाना विलेज के जस्ट ऊपर है। तो उस पॉइंट के बाद मलाना विलेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आउटसाइडर्स रुक नहीं सकते, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे होमस्टेज आपको देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ पे भी रह सकते हैं। यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू है, बहुत सारी पीक्स दिखाई देती है। एंड पीछे अभी यूजुअली लोग आते हैं, मलाना तक आते हैं, यहाँ से वापस चले जाते हैं। लेकिन अभी हम जाने वाले हैं तोशको विलेज, तोशको वाटरफॉल में। ये बहुत कम लोग करते हैं एंड इट इज़, जहाँ तक मैंने सुना है, अभी अक्टूबर का टाइम चल रहा है, पानी का जो बहाव है थोड़ा सा कम हो सकता है। मैंने भी अभी मतलब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है पता नहीं, लेकिन जिन लोगों से मैंने सुना है कि इन पीक सीज़न इट इज़ रियली ब्यूटीफुल, तो वो वाला वाटरफॉल देखेंगे। एंड मेरे पीछे आप अगर ये जो पीक देख रहे हैं ना, ये वाली, दिस इज़ चंद्रखैनी। नाउ ये अकेला मैं कर नहीं सकता हूँ, आई एम लुकिंग फॉर पीपल, बट सिंस अक्टूबर के टाइम पे यहाँ के लोग थोड़े बिजी रहते हैं, तो मेरे को ऐसा बंदा मिल नहीं रहा है फ़िलहाल। तो विल सी इन कमिंग व्लॉग्स, विल सी कि मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ चंद्रखैनी। मन तो बहुत है करने का, बट लेट्स सी हो पाता है नहीं हो पाता है। फॉर नाउ विल कंटिन्यू आवर जर्नी टुवर्ड्स तोशको वाटरफॉल। इट्स बिन क्वाइट सम टाइम तोशको विलेज की तरफ आगे बढ़ते हुए, एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग टू हियर वाटरफॉल। पानी की आवाज़ मेरे को अच्छे सुनाई दे रही है। दिस पार्ट आपको जो दिख रहा है, इसके जस्ट बैक साइड में वाटरफॉल, तो थोड़ा सा ही बचा है बस यहाँ से। इट हार्डली टेक अराउंड 10-15 मिनट्स मोर, एंड दैट ओवर देयर, जो जितना भी आपको एरिया दिख रहा है, दैट इज़ तोशको विलेज।
वहाँ पर लाइट वाइट कुछ नहीं है, सोलार इन्वर्टर इन सब से ही काम चलता है. बट यू नो पीपल हैव रिसेंटली स्टार्टेड ओपनिंग होम स्टेज ओवर देयर ऑल्सो, बिकॉज वही होता है कि एक गांव है वो पूरा कमर्शलाइज होते जा रहा है एंड पीपल नीड दैट पीस. तो धीरे धीरे एक्सटेंड करते जा रहे हैं. तो यही आने वाले कुछ दिनों में तोशको हो गया, मैजिक वैली हो गया, वाइचिन वैली हो गया, यहाँ पर लोग रहना प्रेफर करेंगे रादर देन स्टेइंग एट मलाना इटसेल्फ. मलाना एक दिन का आए, ट्रैक किया, देखा मलाना क्या है, एंड देन पीपल जस्ट लीव. एक दिन के लिए इनफ है मलाना अगर आप देखना चाहते हो तो. बट हाँ, इफ़ यू वांट टू गो डीप इनटू देयर हिस्ट्री, देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशंस एंड ऑल, देयर आर सेवरल बुक्स आउट देयर, यू कैन रीड देम. फ्यू ऑफ द फैक्ट्स इवन आई टेल यू इन माय वीडियोस. एनीवेज या लेट्स कंटिन्यू द ट्रैक. बाकी बातें करते रहेंगे, बहुत टाइम है अपने पास. टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा स्टीप हो जाता है, बट चलता है. यूजुअली खूबसूरत जगहों का रास्ता आसान तो नहीं होता. द व्यू फ्रॉम हियर आप खुद ही देख लो एक बार. ये जो पहाड़ी है ना, इसके पीछे वाटरफॉल है, झरना. तो ये नीचे जो आपको पानी नज़र आ रही है उसी वाटरफॉल का पानी है. नो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द वाटरफॉल. आराम से मज़े ले लेके थक जाओ, रिलैक्स करो एंड कैरी सम स्नैक्स इफ़ यू कैन विद यू. आई ऑलरेडी हैड सो मच लोड विद मी, सो यू नो आई डिडंट वांट टू कैरी एक्स्ट्रा स्टफ. 2-3 लोगों ने अभी मेरे को बताया था कि वहाँ पर पानी बहुत कम है, तो डिसअपॉइंटमेंट होगी थोड़ी सी, बट लेट्स सी क्या होता है आगे. ऑलराइट, सो इट्स 8:40 एंड आई हैव रीच्ड द वाटरफॉल. 6:10 में मैंने शुरू किया था. द ट्रैक इज़ रियली ब्यूटीफुल. एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लीज़ डू कैरी सनस्क्रीन विद यू. ये बहुत मीठी मीठी धूप लगती है, ऐसा लगता है कि हाँ, क्योंकि ठंड रहती है एंड अचानक से धूप पड़ती है तो मज़ा सा आता है. बट दिस धूप आपको बहुत ज़्यादा टैन कर देगी, तो बी केयरफुल. कैरी सनस्क्रीन मैं खुद की लाना भूल गया हूँ एंड आई एम फेसिंग इट. अभी जल रहा है मेरा पूरा ये वाला पोर्शन. इवन दो इट्स कोल्ड आई एम वेयरिंग ग्लव्स. बट एनीवेज फॉर नाउ एंजॉय थोड़े बहुत शॉट्स ऑफ दिस तोशको वाटरफॉल. Alright guys, this was Tozco waterfall. The time right now is 9:16 and I'm moving back towards my homestay in Nirang Valley, Malana के सामने वाला जो पहाड़ है. It was a wonderful experience. I sat around half an hour over here. I would recommend it to you guys if you guys are coming to Malana and you know want to go to a offbeat location. This is perfect. This is entire Tozco village on the back side. Tozco waterfall पे आप बैठ सकते हैं 40-45 मिनट 1 घंटा चिल कर सकते हैं वहाँ पे एंड देन हेड बैक टुवर्ड्स मलाना. वाटरफॉल काफ़ी अच्छा था, लेकिन जैसा लोगों ने मेरे को पहले ही बताया था कि इसका जो फ्लो है वो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कम है. ड्यूरिंग सीजन मानसून टाइम में इट इज़ रिस्की टू कम ओवर हियर, बट देन जहाँ पे रिस्क है वहाँ पर मज़ा भी आता है. तो वही बात है, मानसून के टाइम पे सनस्क्रीन लेके आना. भाई मुँह जल गया मेरा. That's it for this vlog. I'll see you guys in the next video. अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए, सब्सक्राइब नहीं किया, then make sure to subscribe to this channel and like, comment, share. मिलते हैं अगले vlog में. तब तक के लिए stay happy, stay blessed, enjoy life my dear friends. Bye bye.